अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज हम टॉपिक के डिस्कस करते हैं डाटा मैनिपुलेशंस का, कि डाटा मैनिपुलेशंस क्या होते हैं और इसको जो है डाटाबेस के अंदर किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बच्चे हमने डिस्कस किया था डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। ठीक है, तो डाटा प्रोसेसिंग किस तरह से होती है बच्चे, कि जैसे सबसे पहले आप क्या करते हो, डाटा को कलेक्ट करते हो, और जो डाटा होता है वो आपका मीनिंगलेस होता है। डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए डाटा प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है बच्चे, तो जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हो, आप कोई भी जिस तरह से डाटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 + 5 + 10 - 20, ठीक है, अभी आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। अब इस पर क्या की जाएगी बच्चे, प्रोसेसिंग की जाएगी। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास क्या आती हैं, आउटपुट आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक जो है वो कर चुके हैं कि डाटा क्या होता है। आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होता, जो मीनिंगलेस होता है। ठीक है, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रोसेसिंग की जाती है, और प्रोसेसिंग के बाद आपको क्या मिलते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स मिलते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डाटा मैनिपुलेशन का। डाटा मैनिपुलेशन से क्या होती है और उसको किस तरह से हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं डाटाबेस के अंदर। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा इज़ कॉल्ड डाटा मैनिपुलेशंस। बच्चे ये क्या बताते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें आप जो है डाटा पर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हो डाटा को मैनिपुलेट बनाने के लिए। ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए उस पर डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करना, डिफरेंट ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म करना डाटा मैनिपुलेशंस कहलाता है। अब इसमें बच्चे आपके कौन कौन से ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं डाटा मैनिपुलेशंस करने में। फर्स्ट है आपके पास है क्लासीफाइंग, सेकंड है आपके पास कैलकुलेशन, और थर्ड पे आपके पास सॉर्टिंग, और फोर्थ पे आपके पास समराइजिंग। यानी कि हमारे पास 4 ऑपरेशंस है डाटा को मैनिपुलेट करने के, डाटा को जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड में लाने के लिए। ठीक है, डाटा पर प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास जो है वो 4 ऑपरेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं आपको, जिसमें फर्स्ट आपको क्लासीफाइंग है। ठीक है, ये भी एक ऑपरेशंस है, कैलकुलेशंस है, सॉर्टिंग है, और समराइजिंग है। ठीक है बच्चे, डाटा मैनिपुलेशंस क्या होते हैं बच्चे, कि एक डाटा पर डिफरेंट ऑपरेशंस को अप्लाई करना, उसको ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए, ताकि उसको आप फ्यूचर में यूज़ कर सके, उसको डाटा मैनिपुलेशंस कहते हैं। अब फर्स्ट ऑपरेशन हम डिस्कस करते हैं बच्चे, क्लासीफाइंग क्या होता है। आ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू क्लासेस और ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। डाटा को बच्चे वो प्रोसेस जिसमें आप डाटा को डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर देते हैं, उसको आप क्लासीफाइंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे, अगर आपके पास है एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, अब उसमें आप क्या करते हो, आपके पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, आप एडमिशन जो है वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। अब उसमें एक ही फाइल के अंदर आप जो है वो अगर हम कॉलेज की बात करें तो आप एक ही फ़ाइल के अंदर जो FAIT की मशीन को भी रख रहे हैं, एक ही फ़ाइल के अंदर आप जो है वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, यानी कि सारे जो जितना भी डाटा है FSC प्री मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, प्री मेडिकल का, ठीक है, या इंजीनियरिंग का, या ICS का, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक ही फ़ाइल के अंदर रखते हो। तो एक फ़ाइल में आपका डाटा जो होगा, इसमें आपको डाटा को एक्सेस करने के लिए मुश्किल पेश आएगी। तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप क्या करें, आप डाटा को क्लासीफाई कर दें, यानी कि उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना दें। FAIT का सेपरेट एक ग्रुप बना दें, ठीक है, FAIT का एक सेपरेट ग्रुप बन जाएगा, और उसके बाद ICS फिज़िक्स का एक सेपरेट ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ICS इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट हो जाएगा। जैसे सब सेपरेट हो जाएंगे तो मीन दैट उसकी क्लासिफिकेशन होगी, ग्रुप बन गए हैं जिसमें आप इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है बच्चे कॉलेज के डाटा में, कि अगर कॉलेज का डाटा है तो एक कॉलेज के डाटा के अंदर आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिकॉर्ड एक ही फाइल के अंदर रखते हो, तो ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो आप क्या करते हो, टीचर्स का एक अलग ग्रुप बना लेते हो, जिसमें अलग अलग हर टीचर्स का जो वो फाइल अलग होगी और स्टूडेंट्स की फाइल अलग होगी। ठीक है, तो जिसमें आप जो डाटा को डिफरेंट क्लासेस में बच्चे डिवाइड कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्लासिफाइंग। इसमें क्या आपका होगा बच्चे, आपको डाटा को एक्सेस करना जो है वो आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
हमारे पास है कैलकुलेशंस। सेकंड ऑपरेशन आपके पास है डाटा को जो है ऑर्गेनाइज बनाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, वो है कैलकुलेशंस का। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन डाटा इज कॉल्ड कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बचे के क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसमें आपने डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस बचे। आपके पास कॉमन अर्थमेटिक ऑपरेशंस है जो है वो है एडिशंस का, जिसमें आप जिसे कहते हैं प्लस, और सेकेंड है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का, मल्टीप्लिकेशन यानी कि आपने अगर जो है वो मल्टीप्लाई करें, और लास्ट वन क्या है जो है वो है